नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुआ हंगामा। उत्तराखंड के मंदिरों में प्रवेश के मानक बदले जाएंगे, धामी। उत्तराखंड के सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त और सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करते हुए मंदिरों में दर्शन की चरणबद्ध व्यवस्था लागू होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अब दोनों मंडलों में आयुक्तों की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाने के निर्देश दिए हैं। यह कमेटी सुरक्षा और सुविधाओं के विस्तार में निर्णय करेगी। मनसा देवी मंदिर हादसे के बाद सरकार मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थल हरिद्वार स्थित मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, टनकपुर स्थित पूर्णागिरि धाम, नैनीताल के कैंची धाम, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, पौड़ी से नीलकंठ महादेव आदि मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था लागू की जाए। इन मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं के पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। चमोली में जमकर बरसे बोर्ड, बाकी जगह रिमझिम। टिहरी जिले के 4 ब्लॉकों में मतदाताओं ने डाले वोट। उत्तरकाशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गंगा घाटी के भटवाड़ी, चिन्याली, शोर तथा डुंडा ब्लॉक में मतदान हुआ है। तीनों ब्लॉकों में मतदान का प्रतिशत 75.9 हुआ, जिसमें भटवाड़ी में 79.8, डुंडा में 74.8 तथा चिन्याली शोर में 74.14 मतदान का प्रतिशत रहा है। वही मतदान संपन्न होने के बाद देर रात से ही पोलिंग पार्टियों का लौटना शुरू हो गया था। शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां लौट रही हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में सोमवार को भटवाड़ी, डुंडा तथा चिन्याली शोर ब्लॉक में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। तीनों ब्लॉकों में मतदान प्रतिशत 75.9% रहा। मतदान संपन्न होने के बाद अब 31 जुलाई को जनगणना होगी। पौड़ी में बारिश के बीच लोगों ने किया मतदान। उत्तरकाशी में पहली बार वोट डालने वाले युवा बोले, विकास को दिया है मतदान। गढ़वाल में प्रवासियों के साथ ही सांसद भी वोट डालने पहुंचे गांव। सांसद गढ़वाल और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने सोमवार को अपने बूथ कोट ब्लॉक के तहत प्राइमरी स्कूल खोला में मतदान किया है। पौड़ी जिले के 7 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए। सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी ने मतदान करने के बाद आम लोगों से अपने मताधिकार प्रयोग करने की अपील की। कहा कि ग्राम स्वराज के लिए लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में आपका सहयोग है। सांसद अनिल बलूनी ने अपने अभियान अपना वोट अपने गाँव अभियान को जिक्र करते हुए कहा कि इस प्रयास से सूने पहाड़ एक बार फिर जीवंत हो रहे हैं। कहा कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। आज बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गाँव आ रहे हैं, गाँव रोशन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह से समय समय पर लोग अपने गाँव आए और यहाँ के त्योहारों में भी शामिल हों। पौड़ी के नीलकंठ मंदिर में जलाभिषेक को उमड़ी भक्तों की भीड़। पौड़ी जिले के नीलकंठ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रावण के सोमवार पर हर साल नीलकंठ शिवालय में उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि यूपी से लेकर दिल्ली आदि प्रदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। जिससे पहले कांवड़ मेले में नीलकंठ मंदिर श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार रहता है। सोमवार को नीलकंठ मंदिर में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से सहित यूपी के बदायूं, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद आदि शहरों से भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। नीलकंठ में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन रात 12 बजे से लगनी शुरू हो गई थी। शाम करीब 4 बजे तक करीब 5 लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रविवार से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए थे। लक्ष्मण झूला के थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं को मंदिर से पहले ही करीब 800 मीटर लंबी लाइन लग गई थी। वही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक के लिए पहुंचे। रात से ही जलाभिषेक के लिए लाइन में लोग लग जाते हैं। बीरोखाल में डॉक्टरों ने के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। यमुनोत्री की यात्रा पर आया यात्री, पहाड़ी से कूदा, हुई मौत। हरिद्वार मंदिर में दुकानें होंगी बंद, बैठने को मिलेगी जगह। उत्तराखंड में 550 सरकारी स्कूल गोद लेंगे उद्योगपति। उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को कारपोरेट समूह गोद लेंगे। उत्तराखंड के विभिन्न उद्योग समूह से वार्ता कर सरकार 30 जुलाई को MOU तैयार करने की तैयारी में। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने सोमवार को मीडिया को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर रावत ने बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कारपोरेट समूहों और शिक्षा विभाग के बीच स्कूल को गोद लेने का MOU होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण और बेहतर शैक्षणिक माहौल देने को सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर नई पहल करने जा रही है, जिसमें 550 सरकारी स्कूलों को प्रवासियों समेत कारपोरेट समूहों से जोड़ा जा रहा है। अधिकांश स्कूल पर्वतीय क्षेत्र के होंगे ताकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच उनके CSR फंड से सुविधाओं के साथ मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, शौचालय, खेल सामग्री, मैदान और चारदीवारी आदि सुविधाएं मिल सके। लाल कुआं पुलिस से जमकर हुई नोकझोंक, 4 घंटे तक रहा तनाव।
लालकुआं जयपुर खीमा के मतदान केंद्र पर सोमवार शाम को फर्जी वोटिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तुरंत केंद्र के बाहर का गेट बंद स्थिति पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हंगामा करने वालों को खिलाफ मुकदमा करने की बात कही है। सोमवार रात पोलिंग पार्टियों ने जब बाहर निकलने का प्रयास किया तब गुस्साए ग्रामीणों ने उनके वाहनों को रोक दिया। पुलिस बल की ग्रामीणों से काफी देर तक नोकझोंक हुई। विरोध करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, पर महिला फोर्स को मौके पर बुलाया गया। काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। इस दौरान अधिकारियों ने गुस्साए ग्रामीणों से वार्ता कर उन्हें मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि प्रशासन द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से कहा कि जिनके वोट फर्जी पड़े वो टेंडर वोट डालें। इस दौरान जिनके नाम से दूसरे लोगों द्वारा वोट डाले जाने की शिकायत की गई है उन्हें तलाश किया गया, लेकिन वो लोग नहीं मिले, जिसके बाद प्रशासन ने जिससे भी आपत्ति को हुआ लिखित शिकायतें प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस सुझाव पर ग्रामीण मान गए, जिसके बाद पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच मत पेटियां लेकर रवाना हो गई हैं। उत्तराखंड मौसम 3 जिलों में आज और कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कुमाऊं के 3 जिलों में मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं के नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में मध्य से तेज बारिश होने की संभावना है। हल्द्वानी में सोमवार को सुबह से मौसम सुहाना बना रहा है। आसमान में काले बादल छाए रहे। दोपहर बाद रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ। सोमवार को हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 29 और 30 जुलाई को नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिले में तेज वर्षा होने का अनुमान है, जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की आसार हैं। पिथौरागढ़ में बादल और बारिश के बीच बरसे वोट। चंपावत बाराकोट ब्लॉक में 677 प्रत्याशी मैदान में। पूर्णागिरी मंदिर में अब भीड़ नियंत्रण को बनाए जाएंगे 2 रास्ते। मदकोट बूना सड़क बंद होने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। दल के मदीगांव में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर ग्रामीणों में रोष। अल्मोड़ा में रिमझिम बारिश के बीच मतदाताओं ने बरसाई वोट। जागेश्वर धाम में बाबा के दर्शन को उमड़े भक्त, रात तक लगा रहा जाम। बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। अल्मोड़ा के बगरचोला के स्कूल परिसर में गुलदार दिखने से दहशत। यूएस नगर में सर्वाधिक 84.26% पड़े वोट। जसपुर में फर्जी वोट डालने को लेकर हंगामा, लाठी फटकारी। कि 6 में नाम गायब होने पर गुस्साई युवाओं में दिखा जोश।